जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। तेई अवसर भयन सहित रामा। राम भानु कुल के तुसिया रामा। चले जनक मंदिर मुदित रामा। विदा करावन ही तुसिया रामा। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चलो भाई सुभाव सुहाए। नगर नारी नर देखन दाय। को कहाँ चलन चाहता है आजू। कीन विदा विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदे ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया। लेहु नैन भरे रूप निहारी। प्रिया पहुने भूप सुत चारी। को जन के है सुकृत सयानी। नयन अतिथि के विधियानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के रूप को नित्य भरकर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्र का अतिथि किया है। मरणशील जिमि पाव पियाऊसा। सुर तलु रहे जन्म कर भूखा। पाव नार की हरि पुर जैसे। इन कर दर्शनु हम कहते से। मरने वाला किस तरह अमृत पा जाए। जन्म का भूखा कल्पवृक्ष पा जाए। और नरक में रहने वाला जीव के जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए। हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। नेरी की राम शोभा और धराओ। निज मन फन की मूर्त मणि कराओ। यही विधि सब नयन फलु देता। गए कुंवर सब राजन कीता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को न रखकर हृदय में धल लो। अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार महल में गए। रूप सिंधु सब बंद लखी राम। हर्षि उठारा निवास सिया राम। करायन छाबरे आरती राम। मुदित मन सासु जय सिया राम। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रानीवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से दिशावर और आरती करती है। देख राम छवि अति अनुरागी। प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति और छाई। सहज सने हूँ बैण की मिजाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों को लगी। हृदय में प्रीति छा गई। इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। बैन सहित उबटियन भाई। चरस असन अति हेतु जिवाय। बोल राम सुअक्षर जानी। शील शनय सकुचमय वाणी। उन्होंने भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से पटरस भोजन कराया। सुअक्षर जानकर श्री रामचंद्र जी की शील स्नेह संकोच भरी वाणी बोले। राव अवधपुर चाट सिधाय। विदा होने हमें यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहु। बालक जाने कर अभिनत नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलखौ निवासु। बोली न सकाय प्रेम बस सासु। हृदय लगाए कुंवर सब लीनी। पति न सौंपे बिनती अति कीनी। इन वचनों को सुनते ही रानीवास उदास हो गया। सासु प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमार को अपने हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। करी विनय सिया राम राम। समर्पि जो कर पुनि पुनि गए। बलि जाओ तात सुजान। तुम कहु पिता गति सब की आए। परिवार पुरजन मोहि राज। प्राण प्रिया सिय जाविनी। तुलसी शील सनय लखिन जय किंकरी करी मानवी।
विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति मालूम है, परिवार को, प्रवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों से भी प्यारी है। हे ऐसा जानिएगा, हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम जान रामा, शिरोमणि भव प्रिय सिया रामा, जग गुण गाक राम दुसरामा, दलन कौण तन जय रामा। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कही रही चरण गही रानी, प्रेम पंकज गुगरा सयानी, सुनी सुनय जानी बरबानी, बहुविधि राम सासु सनमानी। ऐसा कहकर रानी चरणों में को पकड़कर रह गई, मानो उनकी बाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी, पाई आशीष बहोरी सुनाई, भाई सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया, आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों से श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मूर्त और यानी, भाई सन स्थल सब रानी, पुण्य धीरज धरि कुंवरी अकारी, बार बार भेटी महतारी। श्री रामचंद्र जी सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानी स्नेह से स्थल हो गई। फिर धीरज धरकर धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें भेटने लगी। पहुंचा वही फिर मिलई बहोरी, बड़ी परस्पर प्रीति न थोरी, पुनि पुनि मिलत सकिन मिल गाई, बाल बच्चे जिम धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौट कर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ गई। बार बार मिलते हुए मातों को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हालांकि ब्याजी हुई गई को कोई उसके बालक बछड़े से अलग कर दे। प्रेम बेबस नर नारी सब रामा, सके न सहत रानी बसु सिया रामा, मनऊ कीन विदय पर रामा, कौन बरह निवासु सिया रामा। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रानी बस प्रेम के विशेष बस हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में कौन और ब्रह में डेरा डाल दिया। सुख सरी का जाग जाए कनक पिंजरे लखी पठाए, व्याकुल कहीं कहाँ बेदे, सुनी धीरजु परिहरइन के ही। जनक जानकी ने जिन तोता और मेंढक को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरे में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, बेदे ही कहाँ है। उनकी ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसी को नहीं त्याग देगा। भाई बेकल खगम ही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती, बंधु समेत जन को तब आए, प्रेम अमंगलोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़ कर उनके नेत्रों में जल भराया। सिया बिलो के धीरता भागी रहे, कहावत परम विरागी, लीन राउर लाई जानकी, मिटी मर जाद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे। पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया, ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई। समुझावत सब सचिव सयाने, कीन विचारु न अवसर जाने, बार सुतावर लाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्रियों ने समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया, बारंबार पुत्री को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकी मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सबु रामा, जानई सरुगन नरेश सिया रामा, कौर चढ़ाई पालकिन रामा, सुमरे सिद्ध गणेश सिया रामा। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर
मुहूर्त जानकर सिद्ध सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्या को पालकी पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुधा समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिया केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दास दासी दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिया चलत व्याकुल पुरवासी, होई सगन शुभ मंगल राशि। भूषण सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचा वन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ सगुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बिलोक बाजने बाजे, रथ गज गाजे, बारातन साजी। दशरथ विप्र बोली सब लीने, दान मान परिपूर्ण कीने। समय देखकर बाजे बजने लगे, बारातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूरी धरि सीसा, मुदित मही पै पाई असीसा। सुमिरि गज गनु कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनकी चरण कमलों की धूल सिर पर धरकर और आशीष पाकर आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेक सुकुन हुए। स्वर प्रसुन बर सही हर सही राम, करही अक्षरा गान सिया राम। चले अबधपति अबधपुर राम, मुदित बजाई निशान सिया राम। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अब अयोध्यापुरी को चले। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम।